हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार और सुप्रभात, राम राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक छोटे से और नए लेटेस्ट नए नवेली चैनल में जिसका नाम है एनसीईआरटी स्टडी बाय सोनू कुमार। तो आपका स्वागत है और आज मैं शुरू करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यानी क्लास 9th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन को जो है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी तरह से लाइन बाय लाइन यहाँ पर डिस्कशन की जाएगी और वो भी द्विभाषा में यानी बाइलिंगुअल स्टडी होगा। तो सबसे पहले वही भीख मांगने की जो परंपरा है वो हम नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे आपको कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, क्योंकि हम जो है राजा की तरह जीते हैं, तो आप भी राजा की तरह जीजिए, ठीक ना। तो हम भी नहीं भीख मांगते हैं और आप भी जो है कि भीख नहीं मांगना, ठीक ना, क्योंकि राजा की तरह। लेकिन क्या होता है कि अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हाँ सब्सक्राइब करके रख दिए हैं, तो जो है जिम्मेदारी है कि हम उसका वीडियो देखेंगे। तो इस तरह से सब्सक्राइब कीजिए, चाहिए जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान दीजिए। तो बात करते हैं कि भारत की आकार और स्थिति के बारे में। तो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारा देश भारत जो है विश्व के जितने भी प्राचीनतम सभ्यताएं हुई उन सभ्यताओं में से एक जो है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। आप लोग जानते हैं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति जो है कि एक बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता है, ये बताने वाली बात नहीं है। बात करेंगे इट हैज अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। लास्ट 5 डिकेड्स का मतलब क्या हुआ, पिछले 5 दशकों में, पिछले 5 दशक यानी डिकेड्स का मतलब 10 साल की बात करते हैं और 5 दशक मतलब 50 साल। तो पिछले 50 वर्षों में हमारा देश ने क्या किया है कि मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी पिछले 50 वर्षों में हमारा देश जो है एक यानी ये सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो है कि एक बहुमुखी उन्नति की है और क्या की है, एक मल्टी फैसेटेड यानी प्रोग्रेस किया है, यानी एक बहुमुखी विकास किया है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बातें अब ये कर रहा है कि कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में हमारा देश जो है एक बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस, एक अद्भुत प्रगति को दिखाते हुए आगे बढ़ा है, ठीक ना, ऐसे समझना है। इंडिया हैज also contributed significantly to the making of world history, यानी विश्व इतिहास को बनाने में भी भारत का जो है कि एक अहम योगदान है, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है और एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग समझेंगे क्या, लोकेशन के बारे में। क्या समझेंगे? अपना देश भारत की लोकेशन समझेंगे कि जो है वर्ल्ड में हमारा देश भारत कहाँ लोकेट करता है, इस बात को जो है कि पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहले समझिए कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है और आप लोग जानते हैं कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। विशाल है ही है और विशाल देश के साथ साथ एक विशाल जनसंख्या वाला भी देश है। भले ही हम एरिया वाइज अगर जो देखें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन में हम 1 नंबर पर है, ठीक ना। तो ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए ये जो भारत है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्या है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलने का मतलब क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध में। जैसे आप लोग समझिए कि जैसे कि ये मानिए हमारा क्या है, ये मानिए ग्लोब है, ये क्या है मानिए कि ये ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है एक, ठीक ना। तो ग्लोब है तो हमारा देश जो है कि जैसे मानिए कि यहाँ से बीचों बीच से जो जाती है, क्या जाती है, 0 डिग्री इक्वेटर जो जाती है, ठीक ना, 0 डिग्री
जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक ना, या इक्वेटर बोलते हैं, ये जो है कि यानी यहाँ पर है, तो ये पृथ्वी को जो है कि दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, कहीं ना कहीं डिवाइड करती है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको कब बोला जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक ना, यानी 0 डिग्री वाला है, इसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा देश भारत जो लाई करता है ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी यहाँ पर लाई करती है। कहाँ पर करती है, यहाँ पर करती है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ साथ ये जो है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी करती है। कहाँ करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में करती है। तो पूरी जो है कि डिटेल में हम समझेंगे, ये नहीं कि आपको जो ऐसे ही हवा में उड़ा दिया जाएगा, डिटेल में बता दिया जाएगा कि जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो अपना देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, पूरी तरह से है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत के मुख्य भूमि का विस्तार बताया गया है, तो भारत के मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो कहां से है, हम बात करें कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से है। यानी नॉर्थ से है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट। जैसे 0 करके यहां पर जब पहुंचिएगा ना तो यहां पर आएगा, क्या आएगा, 8 डिग्री, यानी 8 डिग्री 4 मिनट। यहां से शुरू होता है इंडिया का, और यहां जो आता है ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 6 मिनट नॉर्थ, ठीक ना, यहां तक विस्तार है भारत का विस्तार। यानी डिग्री में जो है कि 8 डिग्री से लेकर यहां पर अगर जो आप आइएगा तो जो है कि कितना, 0 से यहां से हुआ 8 डिग्री 4 नॉर्थ, यहां पर 37 डिग्री 6 नॉर्थ पर आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग तो जानते होंगे क्योंकि हर एक रेखा जो है, यानी इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, और 1-1 डिग्री का होता है, तो ऐसे करके। यानी बात अगर जो हम करें यहां सबसे मुख्य भूमिका अगर जो दक्षिणतम बिंदु का बात करें तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री, यानी हाँ 37 डिग्री कितना, 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 मिनट नॉर्थ तक जो है कि इसका विस्तार है। ये कैसा विस्तार है, ये जो है कि ये लैटिट्यूड है, अक्षांशीय विस्तार है, क्योंकि यहां पर जो है कि ये क्या होता है, यानी यहां पर अक्षांश रेखाएं, ये रेखाएं जो खींची होती है, यानी विषुवत रेखा के पैरेलल समानांतर, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, लैटिट्यूडनल, यानी ये क्या है, लैटिट्यूडनल, हाँ, LATITUDUNAL, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, हाँ, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इस तरह से जो है अक्षांश विस्तार, अक्षांशीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ले है। यहाँ एक पॉइंट जो है कि और ध्यान दीजिएगा कि जैसे इंदिरा ये इधर, यानी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो ये जो है कितना डिग्री पर आ जाता है, 6 डिग्री 4 मिनट पर आता है, ठीक ना। तो हमारे इंडिया का अगर जो बात करें, हमारे इंडिया का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो वो होगा यानी 6 डिग्री 4 मिनट, ये जिसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है, पार्सन पॉइंट बोला जाता है, लाही चिंग बोला जाता है, 6 डिग्री 4 मिनट बोला जाता है। तो ये सब जो है कि इसी को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। और ये जो है कहीं ना कहीं इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम कन्याकुमारी है, या फिर इसको बोला जाता है क्या, केप केमोरिन। क्या बोला जाता है, केप, हाँ, केप केमोरिन, केप केमोरिन, केप केमोरिन बोला जाता है। और यहां बात करें कि 37 डिग्री और 6 मिनट को क्या बोला जाता है,
इसका एक नाम बोला जाता है, अभी याद नहीं आ रहा है। केप केमोरिन तो ये हो गया, इसको बोला जाता है, ध्यान नहीं आ रहा है, आ जाएगा तो बताएंगे, ठीक ना। अगर जो हम ये जो होता है अक्षांश रेखा होता है, और देशांतर रेखा क्या होता है, वो जो होता है एकदम नॉर्थ टू साउथ आता है, ये रेखाओं को देशांतर बोलते हैं। देशांतर रेखा मानिए कि इस तरह से ऐसे करके खींचा जाएगा, ये वाला देशांतर ये ऐसे करके खींचा जाएगा, ठीक ना। यहाँ 0 डिग्री से शुरू होता है और ऐसे करके बढ़ते रहता है, ठीक ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ये देशांतरीय विस्तार है, ये देशांतर रेखा होती है। ठीक ना। 0 डिग्री बोला जाता है, यानी 0 डिग्री इसी को बोला जाता है क्या, प्राइम मेरिडियन, एक तरह से बोले जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री से शुरू होती है और ऐसे जो है कि बढ़ते बढ़ते आप 10 मानिए, 20 मानिए, 30 डिग्री, ऐसे होते होते क्या है, यहाँ आते आते 180 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है इस तरह से, ठीक ना। इधर से भी जाएगा 180 डिग्री। तो भारत का जो यानी यहाँ पर है, हमारा इंडिया कौन है, वास्तव में तो ये इंडिया है। तो इंडिया का जो लोकेशन की बात करें हम, ठीक ना, तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें तो यहां पर जो आता है कितना आता है, यानी 67 डिग्री, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट। ये जो है कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो जो कि कहाँ कितना हो जाता है, ये हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। अगर जो बात कीजिए कि यहाँ पर जो है कि ये गुजरात में पड़ता है 68 डिग्री, सबसे बात करें कि यानी हमारा कौन सा वेस्टर्न, हाँ, अगर जो बात करें कि हमारा वेस्टर्न पॉइंट जो है क्या है, वेस्टर्न पॉइंट, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है कि गौहर माथा है। क्या है? GAUHAR, गौहर माता गुजरात में है, ठीक है ना। और ये 97 डिग्री 25 मिनट बात करें तो इसको किबीथु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? KIBITHU, किबीथु, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, किबीथु। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है क्या है, यानी देशांतरीय विस्तार है। ये जो है क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक ये कौन है, लॉन्गिट्यूडनल, यानी लॉन्गिट्यूड, ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है कि 68 डिग्री 7 मिनट है और ये 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ये बात जो है कि आपको क्लियर रखनी है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। आप देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यानी कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो पूरा ग्लोब है, ये तो पूरा ग्लोब है, ये हम किसका पा रहे हैं, चित्र ग्लोब का पा रहे हैं। तो ग्लोब में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, कितना है, लगभग 8 से जो शुरू होता है, तो मानिए यहाँ आते अगर जो 23.5 डिग्री आ जाता है, कितना आ जाता है, 23.5 डिग्री, ठीक ना, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री जो है ये क्या करता है, ठीक ना, 23.5 डिग्री जो है ये जो है कि हमारे देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। हाँ, टू साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिएगा, साउथ ईस्ट यानी साउथ कहाँ है, हमारे देश का जो साउथ हिस्सा है ये है साउथ ईस्ट, यानी इधर वाला हिस्सा में, यानी हमारा जो साउथ ईस्ट है, क्या है, साउथ ईस्ट हिस्सा में जो है क्या लाई करता है, साउथ ईस्ट हिस्सा में लाई करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और जो कहाँ है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में, यानी साउथ ईस्ट में लाई करता है कौन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये लाई करती है कहां पर, बे ऑफ बंगाल में। कहां पर करती है,
बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। और वहीं बात करें कि साउथ वेस्ट में यानी दक्षिणी पश्चिम में, तो दक्षिणी पश्चिम में जो लाई करती है वो क्या लाई करती है, लक्षद्वीप करती है। क्या करती है, लक्षद्वीप लाई करती है। और लक्षद्वीप जो है कहाँ है, अरेबियन सी में है। कहां पर है, अरेबियन सी यानी अरब सागर में है। कहां पर है, अरब सागर में है। तो बात करें कि द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंद्र यानी इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज इन अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। देखो सुनामी के कारण जो है कि 2004 में इसे आप जो बोल रहे हैं यानी इसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता था, ये इंदिरा पॉइंट जो है कि क्या हो चुकी है, हाँ इंदिरा पॉइंट जो है 2004 में ही यानी ये पानी में क्या हुआ था, समुद्र में जलमग्न हो गया था, सबमर्ज हो गया था। तो ये यहाँ पर बता रहा है। आगे जो चर्चा करने वाले हैं यानी साइज की, हम तो जो है अपना देश की जो है साइज के बारे में चर्चा करने हैं। तो आप लोग जो है कि थोड़ी धीरे धीरे जो है कि कहीं ना नहीं बताए थे, अभी बता रहे हैं, देख कर आए हैं। इसको बोला जाता है इंदिरा कोल। क्या बोला जाता है, इंदिरा कोल बोला जाता है। और इंदिरा कोल जो है कहां पर पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। कहां पड़ता है, हाँ लद्दाख में पड़ता है। तो आप लोग जो है कि ये सारे चीजें यानी रिवाइज कीजिएगा। फिर हम साइज की जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि जैसे हमारे देश की जो है कुल क्षेत्रफल कितना है कि 32,87,263 किलोमीटर ये क्षेत्रफल है, जो कहीं ना कहीं विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ये अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल NCERT स्टडी बाय सोनू कुमार।